दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड पर बहुत सारा प्यार दिखाया है और आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए डेली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए, कल की वीडियो में हमने क्या सीखा था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके आगे हम अपनी बुक को पढ़ते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि रॉबर्ट कियोसाकी रहते हैं, उनके पिताजी उनको बताते हैं कि तुमको पैसा बनाना सीखना पड़ेगा, इसलिए वो अपने दोस्त माइक को भी क्या करते हैं, अपने इस बारे में बताते हैं कि अगर हम पैसा बनाए तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो माइक और ये दोनों मिल करके पूरे दिन सोचते हैं। उसके बाद इनको एक आइडिया आता है कि हाँ, अगर हम जो लोग टूथपेस्ट करते हैं उसकी जो ट्यूब्स बच जाती है उसको अगर हम ले लें तो उससे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, अपने मम्मी जहाँ उनकी मम्मी कपड़े धोती हैं वहीं पर ये इकट्ठा कर लेते हैं और इनकी मम्मी एक दिन गुस्से में आ जाती है और कहती है इसको जल्दी से हटा लो, नहीं मैं फेंक दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये कार्टन लाते हैं। कार्टन यानी जिसके अंदर दूध रहता है उस चीज़ को लाते हैं और एक सिगड़ी लाते हैं। उस पर क्या होने लगता है, ये उस ट्यूब्स को गर्म करने लगते हैं। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38 पर। उन दोनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघल कर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टन में डाल रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे आजकल हम टूथपेस्ट करते हैं तो उसके जो ट्यूब्स रहते हैं वो प्लास्टिक में आते हैं, ठीक है। जैसे आप कोलगेट या क्लोजअप करते होंगे तो उनके जो जिसमें वो कोलगेट और क्लोजअप आता है वो किस में रहते हैं, प्लास्टिक में रहते हैं। लेकिन पहले जब इनके समय में ऐसा नहीं होता था, वो किस में हुआ करते थे, वो उस समय कांच के ट्यूब्स में हुआ करते थे, ठीक है। जब वो कोलगेट खत्म हो जाता था तो ये क्या करते थे, उस कांच को ले लेते थे और उसको क्या करते थे, उसको ये वो जो स्टील का बर्तन था उसके अंदर डाल देते थे और गर्म करते थे। जब वो पिघल जाता था यानी द्रव रूप में, जैसे पानी होता है उस तरह से हो जाता, तो जो दूध का बर्तन था, ठीक है, जो दूध का बर्तन था उसके अंदर ये उड़ेल देते थे उसको। अब देखिए, इसके आगे दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। अब देखिए, ये जो कार्टन था, ठीक है, जो ये कार्टन था जिसके अंदर दूध आता है उसके अंदर इन्होंने उसके अंदर क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं आप सभी को बता दूं, वो होता है जब आप का हाथ टूट जाता है और इसके अंदर आप प्लास्टर बंधवाते हैं। देखिए, पक्का प्लास्टर जो चढ़ता है, ठीक है, उस वही चीज़ को क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, जो आपका हाथ बाई चांस टूट जाता है, किसी का अगल बगल टूटा हुआ हो, तो देखिएगा जो पक्का प्लास्टर चल रहा है वो उसी चीज़ का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या था, ये उसी के अंदर भरा हुआ था कार्टन के अंदर और ये चारों तरफ फैल भी गया था। क्यों फैल गया था अब यहाँ पर बताया जाएगा। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनमें जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साँचे थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हमारा पैर लग गया, मतलब इनका रॉबर्ट कियोसाकी का उसके अंदर पैर लग गया और ये ज़मीन पर क्या हुआ, उड़ल गया। और क्या हुआ, चारों तरफ वो फैल गया था, ठीक है, चारों तरफ फैल गया, इसलिए वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान की, अभी बर्फ़ की तूफान आया हो, ठीक है। और जो ये कॉटन था उसके उसके जो बाहरी बक्से थे उन सब में क्या रखा हुआ था, उन सब में भरा हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर से छोटे छेद में डालते रहे। अब इनके जो दोस्त थे और इनके पिताजी थे वो उनको बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन ये दोनों माने नहीं, उसको क्या कर रहे हैं, उस दूध के बर्तन में डाल रहे हैं। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर ली। अब इनके डैडी कहते हैं बेटा संभल कर, तो ये कहते हैं ठीक है, बिना ये सर हिलाए, मतलब सर हिलाते हैं लेकिन देखते नहीं हैं उनकी तरफ कि हाँ, क्या ये मेरे को देखकर क्या कह रहे हैं, ठीक है। उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने ये काम करते रहते हैं और हाँ कर लेते हैं। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया। अब देखो, जब इनका वो उस कांच को डालने का काम खत्म हो जाता है उस बर्तन के अंदर, ठीक है, जो दूध का था, तो ये क्या करता है, उस बर्तन को नीचे रख देते हैं, ठीक है। फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और अपने पापा की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो। अब इनके पिताजी भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा।
अब कह रहा है कि आपने यही तो कहा था हमको पैसा बनाना सीखना पड़ेगा, इसलिए हम पैसे बना रहे हैं, इसलिए अब हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, माइक ने सिर हिलाकर और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। अब इनका दोस्त भी कहता है हाँ, और अब हम दोनों क्या हो चुके हैं, पार्टनर हो चुके हैं, हम दोनों मिल करके काम करेंगे। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के साँचों में क्या है? अब पूछ रहे हैं कि अच्छा इनमें बताओ, ये जो कार्टन है ये इसमें क्या है? तो कार्टन जो था इसके अंदर क्या था, अब ये पूछ रहे हैं। देखिए मैंने कहा, अब क्या हुआ, ये जो रॉबर्ट कियोसाकी रहते हैं इन्होंने कहा देखिए इस इसके एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका, जिसके बाहर खोल टूट गया। अब देखो उसके अंदर खोल लगा हुआ था और इन्होंने हथौड़े से जब उसको मारा तो वो सील टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिरा दिया। अब क्या हुआ, ये सावधानी से उसको निकालते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हिलाते हैं और एक जस्ते का सिक्का बाहर निकल आता है। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? अब इसके पिताजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बेटा आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे थे? तुम लोग अब जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। अब इसका दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल सही, आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे, जस्ते का सिक्का ढाल रहे थे। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। अब इनके पिताजी ने कहा था तुमको पैसा बनाना सीखना पड़ेगा, तो कहा आप ही ने तो कहा था पैसा बनाना है, इसलिए हम क्या कर रहे थे, पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त ज़ोर से हंसने लगे। अब इनके जो पिताजी रहते हैं उनका जो दोस्त रहता है वो क्या होता है, तेज़ तेज़ हंसने लगता है। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया, और वो मुस्कुराते हैं तेज़ी से और अपना सिर ऐसे हिलाते हैं कि मतलब इन दोनों को समझ नहीं है। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्यूब्स रहता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसके साथ एक चीज़ और रहता है, वो दो बच्चे रहते हैं जो कि यहाँ पर क्या होता है, उस सफ़ेद धूल में लिपटे हुए रहते हैं और इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुराते रहते हैं। मतलब पूरा खुश होकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी घबराहट के, पूरा खुश होकर ये क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने आज आपको पेज नंबर 39 तक, पहली रो तक बता दिया है। कल इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अपने इस बुक समरी को, जो कि वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकें और हमको एक उत्साह मिले कि हाँ आप लोग हमारी मदद तो आप सभी को वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अब कल की वीडियो में हम आगे इसको पढ़ेंगे, इसलिए कल का वीडियो देखना मत भूलना। कल इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।